तो तोहफा सवाल पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद व मदरसा गुलशन तैयबा, मौलाना सज्जाद बरकाती साहब किबला। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमा इकराम, मुबल्लिगीन इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, तशरीफ़ फरमा सामीन इकराम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मूफ़ीन वादा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे साथ मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्मीनान हासिल हुआ, बेइंतहा खुशी हुई कि आपके इस इलाके में गुलशने तैयबा मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां सही तरीके से कुरान पढ़ने पर कादिर हैं। अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाता है, मैं जो बातें कह रहा हूं ये सबके लिए फायदामंद है। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, ऐ मेरे नबी कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ने का क्या मतलब है? तो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ने का मतलब यह है कि जिस हर्फ को जिस तरह से अदा करना चाहिए, इंसान उस हर्फ को उसी तरह से अदा करे और कुरान को पढ़ते वक्त जहां ठहरना जरूरी है वहां ठहरे, जहां ठहरना चाहिए वहां ठहरे। अगर उसने कुरान को इस तरह पढ़ा कि हर्फ को सही तरीके से उसने अदा नहीं किया और जहां रुकना चाहिए वहां वो रुका नहीं, तो क्या कुरान की तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा? तो इस बात को पूरी तवज्जो के साथ सुन लें। अगर कुरान को उस तरह से हमने नहीं पढ़ा जिस तरह से अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया है, सवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इस हदीस को गौर से सुने, और आपके इलाके में इतना बड़ा काम हो रहा है। कल ही एक जगह प्रोग्राम था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे गुनहगारों की जबान से भी ऐसी ऐसी बात निकल जाती है कि बाद में जब उस पर गौर करते हैं तो एहसास होता है कि बड़ी बात निकल गई। कल ये बात मैंने कही और वो भी मदरसे का प्रोग्राम था, मकतब का प्रोग्राम। बच्चों ने कुरान पढ़ के सुनाया, मसाइल बताए, हदीसें सुनाई। मैंने कहा, मुसलमानों, तुमको अलग से खानका बनाने की जरूरत नहीं है।
जिस जगह बच्चों को सही तरीके से कुरान सिखाया जाता है, सबसे बड़ी खानकाह वही मदरसा है। खानकाहों को बनाने का मकसद क्या है? ताकि उस खानकाह में आने वाले कुरान सीखें, कुरान समझें, कुरान पर अमल करके दिल की दुनिया रोशन करें और खुदा का कुर्ब पा सकें। और ये सारा काम सही तरीके से एक मदरसे में होता है। तो अगर खानकाहों के लिए हमारे जेब से बड़े बड़े चंदे निकलते हैं, तो मदरसों के लिए उससे बड़े चंदे निकलना चाहिए। तवज्जो के साथ सुने। हजरत अनस फरमाते हैं, रुब्बा कारिल कुरान, कितने ऐसे कुरान के पढ़ने वाले हैं, जब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान उन पर लानत भेजता है। लानत, उनको सवाब नहीं मिलता बल्कि उनको गुनाह मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों, समझो मैं क्या कह रहा हूं। हमारी गफलत की हद हो गई, हमारी नादानी की हद हो गई। जिन चीजों की अहमियत सबसे ज्यादा है, हमने उसको सबसे कम अहमियत दी। और जिन चीजों की अहमियत मुस्तहब के बराबर है कि करें तो सवाब है, ना करें तो कोई गुनाह नहीं है, हमने उसको इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि अगर कोई ना करे तो हम उसको मुसलमान ही नहीं समझते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। कोई नियाज ना करे तो हम क्या समझते हैं? सुन्नी नहीं है। कोई गौस पाक के नाम पे फातिहा ना करे तो हम क्या समझते हैं? ये सुन्नी नहीं है। अगर कोई मजार पर ना जाए तो हम क्या समझते हैं? सुन्नी नहीं है। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, इस जमीन पर जितने मुफ्ती बसते हैं, एक एक करके सबसे जाकर ये मसला पूछ लीजिए कि अगर कोई मजार पर नहीं जाता तो क्या वो मुसलमान नहीं है? अगर कोई फातिहा नहीं करता तो क्या वो मुसलमान नहीं है? अगर कोई नियाज नहीं करता तो क्या वो मुसलमान नहीं है? कोई नहीं कह सकता कि वो मुसलमान नहीं है। इसलिए कि मजार पर जाना मुस्तहब है। जो जाएगा उसको मजार वाले से बरकत मिलेगी, नहीं जाएगा उस बरकत से महरूम रहेगा। इतनी सी बात है। कोई नियाज करेगा तो जिस बुजुर्ग के नाम से नियाज करता है उस बुजुर्ग का फैजान मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। बस बात इतनी है, मगर इस बात को कान खोलकर सुन लें कि अगर कोई कुरान ठीक से नहीं पढ़ पाता, उसकी नमाज भी कमा राई तुमूनी, मेरे नबी ने फरमाया नमाज उस तरह से पढ़नी है जिस तरह से मैंने नमाज पढ़ी है, फिर जाकर तुम्हारी नमाज होगी। मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, कुरान सीखें। कुरान को सीखने का बहुत सवाब है। मेरे नबी ने फरमाया मन क़रअ हरफम मिनल कुरान, जो कुरान का एक हर्फ पढ़े, फलहू आशरतु अमसालिहा औ कमा क़ाल, अल्लाह उसको एक हर्फ के बदले 10 नेकियां देगा। और हुजूर आगे फरमाते हैं वला अक़ूलु लकुम अलिफ लाम मीम हरफुन, मेरे उम्मतियों मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक ही हर्फ है, नहीं, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा, अल्लाह उसके नामे अमाल में 30 नेकियां लिख देता है। कुरान, ये कुरान है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो, फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिसाहिबिही, क़यामत के दिन तुम्हारे लिए शफाअत करेगा। मेरे नबी ने फरमाया कुरान क़यामत के दिन, रमजान और कुरान, ये दोनों अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे। रमजान कहेगा मौला इसको माफ कर दे, खुदा फरमाएगा तू क्यों सिफारिश करता है?
रमजान कहेगा मौला मेरी वजह से इसने खाना छोड़ दिया था, मेरी वजह से इसने पीना छोड़ दिया था। कुरान भी सिफारिश करेगा मौला इसको माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा तू क्यों सिफारिश करता है? अल्लाह फरमाएगा ये मेरी वजह से रातों को सोता नहीं था, मुझसे इसको इतनी मोहब्बत थी कि पढ़ते रहता था, पढ़ते रहता था। अल्लाह फरमाएगा रमजान की सिफारिश भी कबूल है, कुरान की सिफारिश भी कबूल है। जिसके बारे में रमजान ने सिफारिश की उसको भी जन्नत में दाखिल करो, और जिसके बारे में कुरान ने सिफारिश की उसको भी जन्नत में दाखिल करो। कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए और समझिए कि कुरान कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। क्या ये हम सब के लिए अफसोस की बात नहीं है? ये हकीकत है कि नहीं, मुझको आप बताइए। जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं वो इस चीज को अपनी आंखों से देखते होंगे। कोई बंदा सजदा कर रहा है, उसको सही तरीके से सजदा करने का तरीका नहीं मालूम। एक बंदा रुकू करता है, उसको सही तरीके से रुकू करने का तरीका नहीं मालूम। एक बंदा कुरान पढ़ता है नमाज में, उसको सही तरीके से कुरान पढ़ने का तरीका नहीं आता। मुसलमानों रुकू भी फर्ज है, सजदा भी फर्ज है और सही किरात भी नमाज में फर्ज है। जब इतने सारे फर्ज छूट गए तो नमाज होगी कैसे? इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल, मेरे नबी आप इस बात को बता दो लोगों को, हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अमाला। ऐ मेरे उम्मतियों कान खोलकर सुनो, मैं तुमको ऐसे अमल करने वालों के बारे में बताता हूं, अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनकी इबादतें बेकार हो गई, जिनके सजदे बेकार हो गए, जिनके रुकू बेकार हो गए। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, वो तो ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर उनके सारे सजदे बर्बाद हो गए। सजदे बर्बाद हो जाएंगे, रुकू बर्बाद हो जाएगा, नमाजें बर्बाद हो जाएगी। हाँ, अगर फर्ज अदा न किए सही तरीके से, जैसे कुरान पढ़ना चाहिए उस तरह से कुरान ना पढ़े, नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। इन सारी बातों को ज़हन में बिठा लें और आपके इलाके में ये जो काम हो रहा है कुरान को सिखाने का, इसका सपोर्ट करें, इसका सपोर्ट करें, दिल से सपोर्ट करें। ये वो सुन्नत है मेरे आका की कि मेरे आका के घर में अगर खाने के लिए कोई चीज होती, पीने के लिए कोई चीज होती और इतनी होती कि अगर हुजूर खा ले तो बचेगी नहीं वो चीज, तो मेरे आका फरमाते थे कि मेरे वो गरीब सहाबा जो मेरे पास हमेशा बैठे रहते हैं ताकि मेरी बातें सुने, मेरी हदीस सुने और उसको सीने में बसाएं और दूसरों तक उसको पहुंचाएं, मैं अपने आका की अजमत पे कुर्बान जाऊं। मेरे आका ने इल्म को, तालीम को इतनी अहमियत दी कि खाने के लिए कोई चीज आती थी तो फरमाते थे मेरे मदरसे के तलबा को ले जाकर दो, मेरे मदरसे के तलबा को ले जाकर दो, मैं भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, मगर वो असहाबे सुफ़ा जो हमेशा बैठकर इल्म हासिल करते हैं उनकी भूख मुझको बर्दाश्त नहीं है। सहाबा की जिंदगी देखें, सहाबा क्या करते थे? मेरे आका के मदरसे में जितने पढ़ते थे सहाबा क्या करते थे? अगर किसी के खजूर का बाग है तो वो चंद खजूर खास कर लेते थे, अपने बाग से चंद खजूर निकाल लेते थे। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह के मदरसे में जो सहाबा पढ़ते हैं ये हिस्सा हमारे बाग के खजूरों का उनके लिए। कितनी अहमियत दी इल्म को हुजूर ने,
कितनी अहमियत दी रसूलुल्लाह के सहाबा ने इल्म को। तवज्जो फरमाएं, आज इल्म को हम अहमियत नहीं देते। मेरे आका अपने पास बिठाकर सहाबा की तरबियत फरमाते थे, और जब सहाबी काबिल हो जाता तो हुजूर फरमाते थे अब मदीना छोड़ो, तुम कूफा जाओ। मुआज बिन जबल तुम यमन जाओ। अली तुम फुला जगह जाओ। ए फुला तुम फुला जगह जाओ। मैं कुर्बान जाऊं उन सहाबा पर जो मेरे नबी को एक लम्हा देखे बगैर रह नहीं पाते थे। अगर जोहर में नहीं देखे तो असर में पहली सफ में आकर बैठ जाते थे, और अगर असर में नहीं देखे तो मगरिब में आ जाते थे, मगरिब में नहीं देखे तो ईशा में आ जाते थे। उन्होंने हुजूर से माजरत नहीं की, या रसूलुल्लाह आपको छोड़ के कैसे जाए। नहीं, वो भी समझते थे कि रसूलुल्लाह जो मिशन लेकर आए हैं उस मिशन को आगे बढ़ाने में हमें भी अपना किरदार अदा करना होगा। किसी को हुजूर ने यमन भेजा, वो चले गए यमन। किसी को हुजूर ने कूफा भेजा, वो कूफा चले गए। ऐ लोगो, वक्त है कि हकीकत को समझो। ऐ लोगो, वक्त है कि हकीकत से पर्दा उठ रहा है, उसको समझो, वरना हमारी हैसियत, हमारी निशानी, हमारी अजमत मिट रही है। और शायद वो वक्त आए कि हम बिल्कुल नसियम मनसिया हो जाए, बिल्कुल बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। ये वही कुरान है जिससे इतनी गफलत बरत रहे हैं। ताकों की जीनत बना दी हमने, और जब धूल पड़ जाती है तो साल में एक मर्तबा पढ़ने के लिए नहीं निकालते, उस धूल को साफ करने के लिए निकालते हैं। सुनो लोगो, इस बात को दिल के कानों से सुनो। मेरे नबी ने फरमाया अल कुरआन हुज्जतुन लका औ अलैका। लोगो, अगर कुरान को सुबह शाम पढ़ोगे ना तो कुरान तुम्हारे ईमान की गवाही देगा, और अगर कुरान का हक अदा ना किए तो कुरान जिस रसूल पर उतरा वो रसूल भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, और ये कुरान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखदु हादल कुरआन महजूरा। रसूल कहेगा कयामत में, मौला मेरे इस उम्मती ने कुरान को छोड़ दिया था। और खुद कुरान कहेगा, या अल्लाह इसने मुझे कभी खोल कर भी नहीं देखा। इमाम हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमाया, तवज्जो के साथ सुनिए। इमाम हातिम असम वो बुजुर्ग हैं जिनको उलमा ने इस उम्मत का लुकमान कहा। वो फरमाते हैं शायद इन 3 जुमलों से आपको सारी हकीकत समझ में आ जाए। सारी हकीकत जो इमाम हातिम असम ने 3 जुमले कहे हैं, कहते हैं सलासुम मनिद्दा सलासन बिगैरी सलासिन फहुवा कज़्ज़ाबुन। जो 3 चीजों का दावा करे और उसके अंदर 3 चीजें ना हो, वो सबसे बड़ा झूठा है। मनिद्दा हुब्बल्लाह बिगैरी हुब्बिल कुरआन फहुवा कज़्ज़ाबुन। जो इस बात का दावा करे मुझको अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, लेकिन कभी कुरान खोल के नहीं देखता, इमाम हातिम असम फरमाते हैं सबसे बड़ा झूठा है। कोई किसी से मोहब्बत करे और महबूब से बात करने का मन ना करे। जब इंसान कुरान पढ़ता है तो रब से बातचीत करता है। आगे फरमाते हैं मनिद्दा हुब्बन नबी बिगैर हुब्बी इत्तिबाई सुन्नतिही फहुवा कज़्ज़ाबुन। जो नबी से मोहब्बत का दावा करे और नबी की एक सुन्नत पर अमल न करे, सबसे बड़ा झूठा है। कोई महबूब की पैरवी ना करे, वो महबूब से मोहब्बत कैसी करता है। वमनिद्दा हुब्बल जन्नती बिगैरिल अमली फहुवा कज़्ज़ाबुन। और जो जन्नत जाने की तमन्ना करे बगैर तैयारी के, सबसे बड़ा झूठा है। क्या हो गया हमारा हाल, जरा भी अफसोस नहीं होता, तरस नहीं खाते हम अपने आप पर, शर्मिंदगी का एहसास नहीं। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए और तवज्जो के साथ सुनिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। ये 3 जुमले हमेशा ध्यान में रखें। अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है
ये मोहब्बत सुबह भी कुरान खोलने पे मजबूर करेगी, शाम में भी कुरान खोलने पर मजबूर करेगी। अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो जमीन पर चलोगी बिना तो हर कदम पर नबी की सुन्नत का ख्याल रखोगे। हजरत उस्मान गनी वजू करके मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछा, किसी ने तो कोई हंसने वाली बात नहीं कही, तो वजू करके क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? तो आपने कहा, बेशक कोई हंसने वाली बात किसी ने नहीं कही, न मुस्कुराने वाली कोई बात आई। मैं नबी की हर सुन्नत पे अमल करता हूं। मैंने अपने महबूब को वजू करने के बाद इस जगह पे एक मर्तबा मुस्कुराते देखा था। मैं चाहता हूं कि मेरे आका की उस सुन्नत पर भी अमल हो जाए, वो सुन्नत भी ना रहने पाए। इसको कहते हैं आशिक़े मुस्तफा, इसको कहते हैं सच्चा मुसलमान। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर अल्लाह से करीब होना चाहते हो तो मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करो। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा गुलशन तैयबा में बच्चों के अंदर यह शौक पैदा किया जा रहा है। आज आपकी निगाहों के सामने उनके सरों पे अमामे हैं। ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। आज जबकि सुन्नतों पर अमल करने में जवान शर्म महसूस करता है, दोस्तों का डर है, यारों का खौफ है, ऐसे माहौल में अगर आपके नौनिहालों को कोई रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल कराना सिखाता है, वो इंसान नहीं है, वो खुदा की रहमत है तुम्हारे लिए, वो खुदा की रहमत है, कदर करो उसकी। मौला अली अक्सर फरमाते थे, लोगों जो तुमको एक हर्फ कुरान का सिखा देना, उससे निगाहें मिलाकर बात ना करो, निगाहें झुकाकर बात किया करो। फरमाते हैं, अना अब्दु मन अल्लमनी हरफन। अली को जिसने एक हर्फ सिखाया, एक हर्फ, मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने आप को उसका गुलाम समझता हूं। इंशाअ बाअ व इंशाअ आतका। मेरा वो मालिक चाहे तो मुझको बेच दे, चाहे तो मुझको आजाद कर दे। व इंशाअ इस्तरक्का। और अगर चाहे तो जिंदगी भर गुलाम बना के रखे, मैं उनकी खिदमत करूंगा। ये मौला अली का फरमान है। कदर करें, इल्म की बड़ी अहमियत है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शाम से एक शख्स आता है, हाथ जोड़ के कहता है, हुजूर मुझको तशहुद याद ही नहीं है। मैंने शाम से मदीने का सफर सिर्फ तशहुद सीखने के लिए किया है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हैदरी फक्र है ना दौलते उस्मानी है, तुमको असलाब से क्या निस्बते रूहानी है। क्या निस्बते रूहानी है। हमारी तारीख देखो, शाम से मदीने का सफर एक दिन का नहीं है, महीनों का सफर है। किस लिए इतना लंबा सफर किए? तिजारत के लिए। हाँ, तिजारतन लन तबूरा के लिए, उस तिजारत के लिए जिसमें नफा ही नफा है, उस तिजारत के लिए कि मेरे नबी ने फरमाया, जो इल्म की राह पे चलता है, अगर उस राह में तकलीफ उठाए तो अल्लाह उस तकलीफ के बदले उसके लिए जन्नत में जाने का रास्ता आसान कर देता है। फारूक आजम ने जब सुना कि सिर्फ नमाज में जो तशहुद पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, उसको सीखने के लिए तुम इतना लंबा सफर किए। अमीरुल मोमिनीन थे, ये नहीं कहा कि ये मेरी तौहीन है, जाओ किसी हाफिज जी से सीख लो। ए काश हम अपनी सोच बदलें, ए काश हम अपना जहन बदलें। फारूक आजम रोने लगे और उनके हाथों को पकड़ के कहा, चलो यहीं बैठ जाओ। आपने बिठाया और फरमाया, उस वक्त तक मैं लुकमा अपने हलक से नीचे नहीं उतारूंगा जब तक कि मैं तुमको तशहुद सिखा नहीं दूंगा। आपने तशहुद सिखाया और सिखाने के बाद आपने शाबाशी दी और फरमाया, इस्लाम जलील नहीं हो सकता जब तक कि इस्लाम के मानने वालों में इल्म हासिल करने का इतना शौक मौजूद हो। जब तक इल्म हासिल करने का ऐसा जज्बा हो, उस वक्त तक इस्लाम जलील नहीं होगा। आज मुसलमान इज्जत ढूंढते हैं, कुरान की एक सूरत याद नहीं। आज मुसलमान इज्जत ढूंढते हैं, रब को सही तरीके से सजदा नहीं कर पाते। दुआ मांगने का भी तरीका हमको नहीं मालूम।
अल्लाह से क्या मांगेंगे हम? लोगों, हम अपने आप को बदल लें। बहुत नारा लगाते हैं ना गौस पाक का, बहुत नारा लगाते हैं इमाम अहमद रजा का। सुनो, शायद मैं आपके दिल की बात आपसे कह रहा हूं, और शायद वो कह रहा हूं जो कहना चाहिए आपसे, शायद वही कह रहा हूं मैं आपसे। मेरे आका शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी फरमाते हैं, मैंने इल्म की राह में जितनी तकलीफ उठाई, अगर उस तकलीफ को पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। 22 साल तक गौस पाक ने इल्म हासिल किया है। ख्वाजा साहब 35 साल तक बुखारा, समरकंद और निशापुर में गली गली खाक छान डाली और इल्म हासिल किया। और बात करूं इमाम अहमद रजा की, 9 साल की उम्र से अहमद रजा ने इल्म को फैलाना शुरू किया। 9 साल की उम्र से लिखना शुरू किया, और जानते हैं कब तक लिखते रहे? ये बात गौर करने वाली है और नोट करने वाली है। आला हजरत साल में सिर्फ 2 तकरीर करते थे। तवज्जो फरमाएं, आज सबसे ज्यादा जलसे सुन्नी कराते हैं, सबसे ज्यादा जलसे, और आला हजरत साल में सिर्फ 2 जलसों में शिरकत करते थे और 2 ही तकरीर करते थे। एक तो हुजूर के मिलाद के मौके पर और एक पीरो मुर्शिद के उर्स के मौके पर। और जब भी तकरीर करते थे फरमाते थे अहमद रजा के सामने किताब खोल के रख दो। तो एक मर्तबा किसी ने पूछा, हुजूर वक्त के मुजद्दिद हैं, देख के तकरीर करेंगे? आपको तो फिक़े हनफी की सारी हदीसें अज़बर है, सब कुछ आपकी निगाहों के सामने है, देखकर तकरीर करेंगे? तो आला हजरत ने फरमाया, डरता हूं जिस महबूब से मोहब्बत का दावा है उस महबूब की तरफ झूठी बात मंसूब ना कर दो। ये आला हजरत है। किस कदर इल्म को अहमियत दी आला हजरत ने। विसाल का वक्त है, रूह निकलने वाली है, मुरीदों का जमगठा है। लोग समझें, यहां किसी पीर का इंतकाल हो तो खिलाफत नामा हासिल करने के लिए भीड़ लगती है। हुजूर मुझको खिलाफत दे दी जाए, मुझको खिलाफत दे दी जाए, जा रहे हैं मुझको खिलाफत दे दी जाए। आपको खिलाफत की इतनी अहमियत क्यों समझ में आ रही है? सब भूल गए, हम अपने असलाफ को भूल गए, उनकी जिंदगी का मकसद भूल गए, उनकी जिंदगी का मिशन भूल गए। आपको मालूम है कंजुल ईमान जिसने सबसे पहले छपवाया, उस जात का नाम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी है। उस वक्त मेरे आला हजरत के पास प्रेस नहीं था। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा, हुजूर हमारी जायदाद कब कम आएगी, हमारी जायदाद कब कम आएगी? मैं अपने पैसों से प्रेस बनवाऊंगा हुजूर, और आपके कंजुल ईमान को मैं छपवाऊंगा। और कैसे छपवाया? 3 या 4 लोग उस प्रेस में काम करते थे। फरमाया, मेरे अहमद रजा ने ये तर्जमा लिखा है, बगैर वजू के इसको कोई लिखना मत। प्रेस में जब तक कंजुल ईमान का काम होगा, बेवजू प्रेस में कोई नहीं रहेगा। इल्म को इतनी अहमियत दी और अपने प्रेस से कंजुल ईमान छपवाया। और ये इतनी बड़ी दौलत है इस उम्मत के लिए कंजुल ईमान, कि अगर इसको ना लिखा जाता तो शायद तर्जमे कुरान के नाम पर हजारों लोगों के अकीदे खराब हो जाते। बहुत बड़ी नेमत है। आला हजरत विसाल का वक्त है, सदरुल शरिया भागते हुए आते हैं कागज और कलम लेके, खिलाफत नामा लिखवाने के लिए नहीं। कहते हुजूर एक मसले में फंस गया हूं। मेरे आला हजरत ने ये नहीं कहा, यार सदरुल शरिया इमजद अली पूरी जिंदगी तो लिखता रहा, लिखाता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, ये तो आखिरी वक्त है, कलमे की तलकीन करो। नहीं, आपने फरमाया सारे लोग किनारे बैठ जाओ, इमजद अली जो लिखवाना चाहता है उसको लिखने दो। उन्होंने मसला पूछा, आपने मसला लिखवाया। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह वहां से चले गए। मेरे आला हजरत ने फरमाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फकीर कादरी अहमद रजा की आंखों के सामने हदीस की सारी किताबों को खोल के रख दिया। सदरुल शरिया से किसी ने पूछा कि इस वक्त मसला लिखवाने क्यों आए थे? कहने लगे, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। इसलिए कि आला हजरत के बाद अब कोई ऐसा आलिम पैदा नहीं होगा जो इस मसले को हल कर सके।
इसलिए मैंने इसको लिखवा लिया। इल्म की अहमियत इतनी थी मेरे आला हजरत की नजर में। दिन रात मिला के सिर्फ 1.5 घंटा सोते थे आला हजरत। पूरी जिंदगी पांव फैला के कभी नहीं सोया आला हजरत। एक मर्तबा सदरुल शरिया ने कहा, हुजूर आंखें आपकी लाल हो गई है, पांव फैला के सो जाइए, सुबह से लिख रहे हैं। तो आला हजरत ने फरमाया, इमजद अली, दुनिया आराम की जगह नहीं है, यहां पढ़ो, पढ़ाओ, लिखो और किताबें तकसीम करो। तुम पांव फैलाकर सोने की बात करते हो, अहमद रजा मौत के बाद कब्र में पांव फैला के आराम से सोए। इल्म की अहमियत ये एक अलग टॉपिक है, इस पर एक तकरीर हो सकती है, किताब छप सकती है। इमाम अहमद रजा और इल्म दीन की अहमियत। आला हजरत 14 गांव की जमीन के मालिक थे। 14 गांव की जमीन से कितना गल्ला आएगा? आला हजरत जब साल में गल्ला आता था तो अपने दोनों बेटों से फरमाते थे, मुस्तफा रजा और हामिद रजा, दोनों हिसाब लगाओ कि कितना गल्ला आया है। वो हिसाब लगा के पेश करते थे। फरमाते थे, दिन में और रात में कम से कम कितना खाएंगे, कम से कम जितना खा सके उसका हिसाब लगाओ, साल भर का हिसाब लगाते थे। कहते थे, हुजूर इस गल्ले से इतना निकाल लेंगे तो साल में इतना खाएंगे। फरमाया, बस इतना निकाल लो, बाकी अलग करो। इन गल्ले की मदद से मैं इल्मे दीन पर किताबें छापूंगा और मेरे नबी की अजमत पर कोई उंगली उठाएगा तो किताब लिखकर उसका जवाब दूंगा। ये इल्म की अहमियत है आला हजरत की नजर में। क्या किया हमने आला हजरत को? सिर्फ इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, आला हजरत के नारे लगाकर हमने दुनिया वालों को ये बताया कि आला हजरत बहुत बड़े पीर का नाम है, आला हजरत बहुत बड़े वली का नाम है, करामत दिखाने वाले का नाम है। आला हजरत ऐसी तलवार थे कि कोई सामने आता था तो उसको काट कर रख देते थे। क्या फैलाया हमने आला हजरत को, क्या समझाया हमने। आला हजरत कौन थे? अपने वक्त के मुजद्दिद थे, अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम थे, अपने वक्त के सबसे बड़े फकीह थे, अपने वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस थे, अपने वक्त के सबसे बड़े कलमकार थे, अपने वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर थे। अरे मैं क्या कहूं, मक्का के उलमा ने जब इमाम अहमद रजा की तहरीरें देखी तो उन्होंने कहा, मौजज़तुम मिन मौजज़ातिर रसूल, रसूलुल्लाह के मौजज़ात में से एक मौजज़े का नाम इमाम अहमद रजा है। इल्म की है। अब बस आखिरी बात खत्म हो गई। गौस पाक, क्योंकि हम लोग कादरी होने पर भी बहुत फख्र करते हैं। गौस पाक जोहर से लेकर असर तक अपने मुरीदों को कुरान तजवीद के साथ पढ़ाना सिखाते थे। कब से कब तक? असर से जोहर से असर तक, फजर से जोहर तक दरसे हदीस देते थे। जोहर से असर तक कुरान पढ़ाना सिखाते थे। असर से मगरिब तक मुरीदों की तरबियत फरमाते थे। मगरिब से इशा औरादो वज़ाइफ करते थे। इशा के बाद नफल पढ़ते थे और पूरी दुनिया से जितने फतावे आते थे रात ही में उन सारे फतावों के जवाबात लिखते थे। समझें इस बात। मुझे मालूम है मैं वैसी तकरीर नहीं कर रहा हूं कि हर तरफ से नारों का शोर बुलंद हो, बिल्कुल नहीं, ना ऐसी तकरीर करनी है। कौम को वो सबक पढ़ाओ जिसको याद करने के बाद कौम एक कदम आगे बढ़ सके। कौम को वो सबक पढ़ाओ जिस सबक को याद करने के बाद इस कौम की सोच में थोड़ी सी तब्दीली पैदा हो। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। गौस पाक की एक बात बता रहा हूं, ये सुन्नत है, बस ये कौन बताता है? मुर्दों को जिंदा कर दिया, ये आपने 12 सुना होगा। लेकिन अगर आपने किसी बच्चे के सीने में कुरान का नूर पैदा कर दिया, वो भी मुर्दों को जिंदा कर सकता है। उन मुर्दों को जो दिल की बीमारी की वजह से जिंदा रहते हुए मर गए। गौस पाक एक तालिब इल्म था आपके पास, जबान में लुकनत थी, पढ़ ही नहीं पाता था। गौस पाक ने उनके लिए अलग से वक्त निकाला था ताकि उनको कुरान सिखा दे, ताकि उनको अलग से पढ़ा के आलिम बना दे। ये नहीं कि भगा दिया। मैं आपको इल्म की अहमियत समझ रहा हूं। हमारे बुजुर्गों ने इल्म को कितनी अहमियत दी। आप बैठ के दर्स दे रहे थे, किसी ने कहा हुजूर आपके जवान बेटे का इंतकाल हो गया। आपने फरमाया नहलाओ, कफन पहनाओ,
जब नमाज जनाजा की बात आएगी तो मुझको बुला लेना। अपने जवान बेटे की मौत की वजह से नबी के दीन का दर्स बंद नहीं हो सकता, यह दर्स जारी रहेगा। बस इल्म की अहमियत को समझें। बगैर इसके ना दुनिया है ना आखिरत है, बगैर इसके ना यहां कामयाबी ना कब्र में कामयाबी। कुछ भी अगर आप करना चाहे अल्लाह के लिए, अगर 2 रकात नफल भी पढ़ना चाहें तो आपको पहले उसका सही तरीका आना चाहिए। बगैर उसके कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरे नबी ने फरमाया इल्म नूर है, इल्म दीन का सुतून है, इल्म इस्लाम की जिंदगी है, इल्म मोमिन का बेहतरीन दोस्त है। पढ़िए, पढ़ाइए, पढ़िए, पढ़ाइए, पढ़िए, पढ़ाइए। आला हजरत की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सुन्नियों का एक बच्चा भी जाहिल ना रहने पाए, इसीलिए आपने 1000 किताबें लिखी। ये सबसे बड़ा सबक है आला हजरत की जिंदगी का। बस मैं इस हदीस पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मतियों इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखिरीन। कुरान तुम्हारे दरमियान है, इससे मोहब्बत करोगे, इसकी तिलावत करोगे, इसको समझोगे, इस पर अमल करोगे, अल्लाह तुमको इज्जतें देगा। इसको छोड़ दोगे, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, जलील हो जाओगे, तुमको कोई नहीं उठा सकता। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूं जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, यकीनन कोई पढ़ रहा होगा, कोई पढ़ा रहा होगा, कोई माल के जरिए अपना ताउन पेश कर रहा होगा, कोई वक्त देकर अपना ताउन पेश कर रहा होगा। सब खुशकिस्मत हैं, सबके मर्तबे बहुत बुलंद हैं, सबकी अजमतें बहुत ऊंची है। बस दुआ करता हूं मौला सबकी मेहनत कबूल फरमाए। दामे दिरमे कदमे सुखने जो लोग भी इस मदरसे को चलाते हैं, अल्लाह उनको इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। जो भी मेरे नबी के दीन की खातिर एक लम्हा भी फिक्रमंद होता है, अल्लाह उसकी फिक्रों को जो है खत्म करे, उसके गमों को खत्म करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया बेहतर बनाए, अल्लाह हम सब की आखिरत बेहतर बनाए, कुरान से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मजलिस को कबूल फरमाए। जितने बच्चे बैठे, जितनी बच्चियां बैठी हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी बच्चियों को सैयदा फातिमा के ज़ुहद व तक़वा, इल्म अमल और हया का सदका अता फरमाए, और हमारे बच्चों को अल्लाह बाबुल इल्म के तक़वा और इल्म का सदका अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे हज़रत अल्लामा सज्जाद बरकाती साहब कौम को ये पैगाम दे रहे थे कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए, और दीन का भी इल्म हासिल करना चाहिए और दुनिया का भी इल्म हमें हासिल करना चाहिए। हमारा हर एक बच्चा पढ़ा लिखा रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म गुलशन तैयबा का भी यही पैगाम है कि हमारे कौम के बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज से तकरीबन 18 से 19 साल पहले बज़्म गुलशन तैयबा का एक छोटा सा मकतब था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी एक शाख यहाँ पर भी है समरू बाग में, और अल्हम्दुलिल्लाह एक शाख और होने जा रही है वो देवनगर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैगाम और हमारी कोशिश यही है कि पूरे इलाके में बज़्म गुलशन तैयबा के मदरसे कायम हो और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें और एक बेहतरीन आशिक़े रसूल बनने की कोशिश करें। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप बज़्म गुलशन तैयबा का, मस्जिद और मदरसा गुलशन तैयबा का ताउन करते रहें, उसकी मदद करते रहें ताकि पूरी कौम का फ़ायदा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सामने रमज़ान का महीना भी है, तो आपसे गुजारिश है कि रमज़ान के महीने में आप अपने ज़कात फितरे की रकम जो भी रहेगी और जो भी ताउन करना रहेगा, आप जो है मदरसा गुलशन तैयबा को ताउन करें, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपके निगाहों के सामने है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं और दीन का भी काम हो रहा है। तो जिसका आपका इंतज़ार था, अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने मदरसे में
अच्छे नंबरात हासिल किए, जिन लोगों ने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह उनको इनाम से नवाजा जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उससे पहले जो है कॉमन इनाम सारे बच्चों को दिया जा रहा है। तो मैं जिन हज़रात से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आ जाएं, हमारे जो है नसरुल्लाह चाचा यहाँ पर आ जाएं, और वहाँ दूर बैठे हमारे निसार चाचा जो है वो भी करीब आ जाएं, और हमारे दरमियान एक हाफिज